जय माँ शैलपुत्री। नवरात्रि शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी बहुत से भक्त पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। जय माँ शैलपुत्री। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जय माँ शैलपुत्री। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। जय माता दी। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित को अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को समाप्त कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। माँ शैलपुत्री के पूजन की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और उसका पूजन किया जाता है। इसके बाद माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री देवी पार्वती का ही एक रूप है, जो नंदी पर सवार सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल विराजमान है। माँ शैलपुत्री को जय माँ शैलपुत्री।
धूप दीप फल फूल माला रोली अक्षत चढ़ाकर पूजन करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए उनको पूजन में सफ़ेद फूल और मिठाई अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप कर पूजन का अंत माँ शैलपुत्री की आरती गाकर करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी चीज़ों से अधिक लगाव है। इससे खुश होकर माता अपने भक्तों पर खास कृपा करती है। आप माता को गाय के घी से बने बादाम के हलवे का भोग